अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अभी पिछले दिनों कुछ अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मैंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि सर्वाइकल कैंसर की अर्ली फेज़ में तशख़ीस करने के क्या क्या तरीके हैं, जिसमें मैंने आपसे बात की थी पैप स्मीयर के बारे में, HPV स्क्रीनिंग के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में। आज की वीडियो में मैं कुछ और अहम बातें आपसे डिस्कस करूंगी इसी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। वो ये है कि पहले तो सर्वाइकल कैंसर की अलामात के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। मेन जो इसकी अलामत होती है वो होती है ब्लीडिंग। ज़्यादातर पेशेंट्स में तो इसकी शुरू के स्टेज में कोई अलामात नहीं होती, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, किसी और किस्म का कोई मसला नहीं होता। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि उनको ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। वो स्पॉटिंग महीने में किसी भी टाइम पे हो सकती है माहवारी के अलावा, या फिर वो सेक्स करने के बाद, जिसको हम पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग कहते हैं, उसकी फॉर्म में हो सकती है कि जब कोई खातून अपने शौहर से मिलती है तो उसके बाद उसको ये मसला होता है कि उसको एक दाग लगता है, और ये दाग बहुत मामूली सा होता है, कभी रेड कलर का होता है और कभी पिंक कलर का भी हो सकता है। ये मेन कंप्लेन होती है जो सर्वाइकल कैंसर की होती है। अगर ऐसी कंप्लेन आपको है तो उसमें फौरी तौर पर आप जाके अपने डॉक्टर को बताएं और अपना वो पैप स्मीयर वाला टेस्ट करवाएं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम हो सकती है सर्वाइकल कैंसर की, उसमें एब्नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को इन्फेक्टिव विजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो ख़वातीन जिनका विजाइनल डिस्चार्ज किसी भी ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो उनको भी चाहिए कि वो डॉक्टर को जाके ये सब बताएं और अपना पैप टेस्ट करवाएं। स्टेज में दर्द तकलीफ़ कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए और ये ज़्यादा आगे की स्टेजेस में चला जाए तो फिर मरीज़ को दर्द भी हो सकता है, पेशाब में मसला, रुकावट, ये सारे प्रॉब्लम्स उसको हो सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा सकते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि सर्वाइकल कैंसर होने की सबसे अहम कॉज जो है वो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन क्या है, और अगर हम अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा लेते हैं तो 90% जो केसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो इस तरह हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब HPV की जो इन्फेक्शन है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कि ये सेक्स के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। यूजुअली HPV जिन लोगों के अंदर होता है उनको कोई सिम्टम नहीं होते, पता नहीं चलता कि इनको HPV है या नहीं है। इसी तरह अगर किसी मर्द में है तो वो जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेगा किसी भी औरत से, तो उसमें चांसेस हैं कि वो HPV को ट्रांसफ़र कर देगा, और उस खातून में HPV के भी कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होते, और ये जाके जो सर्विक्स के सेल्स हैं वहाँ पे वो जाके रिसाइड करता है, और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, यानी कि 15 से 20 साल के अंदर जाके ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। तो उसको बचने के लिए जो अहम चीज़ है वो है कि हमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कि जब भी हम सेक्स करें हमें कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे ये ख्याल है कि कॉन्डम सिर्फ ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बच्चों में वक्फे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और करना भी ज़रूर चाहिए। दूसरी बात ये कि वो ख़वातीन जिनके शौहर जो हैं वो थोड़े शौकीन मिजाज हैं, वो इस तरह शौक़ रखते हैं कि वो डिफरेंट लोगों के पास जाएं, डिफरेंट ख़वातीन के पास जाएं, या जिनके बाहर काम करते हैं पॉसिबल है कि वो वहाँ उनके ताल्लुकात हों और औरतों के साथ, तो ऐसी कंडीशन में जिनको हम कहते हैं पर्सन हैविंग मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, उसमें रिस्क ऑफ HPV इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंसियर रहें अपने पार्टनर के साथ, और हम इधर उधर जो है इस तरह के फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश ना करें जिससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो हमें ना हो, और जिनमें से HPV एक है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि HPV से हम कैसे बच सकते हैं और अलामात क्या होती हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।
इस वीडियो को देखिए और मेरी जो दूसरी वीडियो है जिसमें हमने अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो बनाई है वो भी देखिए। और अगर इस तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं या अपने करीबी डॉक्टर को या अपने फैमिली डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करके ये सारे प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई कन्फ्यूजन है आपको किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट्स में वो लिख के मुझे भेजें, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना के अपलोड करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।